मेहनत करने से आपके हौसले बढ़ते हैं, मेहनत करने से आपके हौसले बढ़ते हैं, किस्मत तो सिर्फ तसल्ली देती है, किस्मत तो सिर्फ तसल्ली देती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झकास होंगे। सो गाइस, आज की एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही धमाकेदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, जब भी मैं उसे देखता हूं मुझे आपकी प्रेमिका की याद आती है, जब भी मैं वहां जाता हूं मुझे मेरा गांव याद आता है। सो गाइस, जब भी आप किसी भी चीज को देखते हैं या कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको किसी दूसरे चीज की याद आती है या कोई दूसरा एक्शन होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की क्लास में हम इन्हीं शानदार सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी, तो जब भी के लिए आप एक सिंपल सा वर्ड है या हम स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। आपको सबसे पहले जब भी के लिए लिखना है व्हेन एवर। क्या लिखना है? व्हेन एवर प्लस सेंटेंस लिखना है, जो भी सेंटेंस होगा। फिर आपको कॉमा का यूज करना है, फिर दूसरा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस आपको लिख देना है। सिर्फ यही एक छोटा सा हमारा स्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस, जब भी मैं उसे देखता हूं मुझे उसकी मुस्कुराहट याद आती है, उसकी स्माइल करने का तरीका याद आता है। जब भी मैं उस शहर को देखता हूं मुझे मेरे बचपन की याद आती है। जब भी मैं उस लड़की को देखता हूं मुझे अपनी प्रेमिका की याद आती है। सो गाइस, देखिए इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को महज हम एक छोटे से स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर लेंगे। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? व्हेन एवर प्लस सेंटेंस, फिर हमें कॉमा का यूज करना है, फिर सेकंड सेंटेंस लिख देना है। हमारे सेंटेंस में देखिए, उसे देखता हूं मुझे उसकी मुस्कुराहट याद आती है, यानी दो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो आपको व्हेनेवर लिखना है, फिर फर्स्ट सेंटेंस लिख देना है, फिर कॉमा का यूज करना है और फिर सेकंड सेंटेंस लिख देना है। सो आई होप कि ये प्यारा सा स्ट्रक्चर आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए इन सेंटेंसेस को हम वन बाय वन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है हमसे कि जब भी मैं उसे देखता हूं, व्हेनेवर आई सी। अब देखिए यहां पर जो आया हुआ है उसे, अब अगर हम इतने ही सेंटेंस को पढ़ते हैं, जब भी मैं उसे देखता हूं, तो यहां पर उसे से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कोई मेल है या फीमेल है, यानी हमें हिम लिखना है या फिर हर लिखना है। लेकिन जैसे ही हम आगे के सेंटेंस को पढ़ते हैं, मुझे उसकी मुस्कुराहट याद आती है, उसकी मुस्कुराहट याद आती है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, किसी हम फीमेल की बात कर रहे हैं। तो वैसे फीमेल के सेंस में ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज भी करते हैं। तो व्हेन एवर आई सी हर, जब भी मैं उसे देखता हूं, व्हेन एवर आई सी हर, तब मुझे उसकी मुस्कुराहट याद आती है। आई रिमेंबर हर स्माइल, हर स्माइल। और अगर क्लियर नहीं होगा तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? हिम लिख देंगे। अगर आप फीमेल के सेंस में यूज कर रहे हैं तो, और यहां पर हिज स्माइल कर देंगे। आप हिज या हर का किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फीमेल के सेंस में बोल रहे हैं तो हिज यूज कर दीजिए, मेल के सेंस में बोल रहे हैं तो हर का यूज कर दीजिए। फिर आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम। जब भी मैं उस शहर को देखता हूं, जब भी मैं उस शहर को देखता हूं मुझे मेरे बचपन की यादें आती हैं, यानी उस शहर से मेरा बचपन जो है वो क्या है? अटैच है, यानी जुड़ा हुआ है। तो क्या हम बोलेंगे? जब भी, व्हेन एवर मैं उस शहर को देखता हूं, आई सी दैट सिटी, मुझे मेरे बचपन की यादें आती हैं। देन आई, यादें आती हैं यानी आई मिस या आई रिकॉल कर सकते हैं। आई रिकॉल मेरे बचपन की, आई रिकॉल दी मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, माई
चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा, जब भी मैं उस शहर को देखता हूं, वेन एवर आई सी दैट सिटी, मुझे मेरे बचपन की यादें आती हैं। आई रिकॉल द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, मेमोरीज का मतलब यादें, मेमोरी का मतलब याद, मेमोरीज का मतलब यादें यानी प्लुरल में है, और रिकॉल का मतलब वापस आ जाना यानी फिर से सोचने लगना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या, जब भी मैं उस फिल्म को देखता हूं मुझे हंसी आती है, जब भी मैं उस मूवी को देखता हूं मुझे हंसी आती है, तो क्या लिखेंगे, वेन एवर आई वॉच दैट मूवी मुझे हंसी आती है, देन आई लव। आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, जब भी मैं उस पुस्तक को देखता हूं मुझे पढ़ने का मन करता है। वो इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, इतनी रुचिकर पुस्तक है कि जब भी मैं उसे देखता हूं तो मन करता है थोड़ा सा पढ़ लूं। तो क्या बोलेंगे आप, वेन एवर आई जब भी मैं उस पुस्तक को देखता हूं, वेन एवर आई सी दैट बुक मुझे पढ़ने का मन करता है। आपको पता है किसी भी काम को करने का मन करना, फील लाइक, आई फील लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ने का मन करता है, आई फील लाइक रीडिंग, या फील लाइक रीडिंग इट भी आपका यूज कर सकते हैं, यानी इसे पढ़ने का मन करता है। सो आई होप कि ये फोर्थ सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आइए आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है, जब भी मैं उस संगीत को सुनता हूं मुझे खुशी महसूस होती है। पता नहीं है उस म्यूजिक में ऐसा क्या है, उस सॉन्ग में ऐसा क्या है कि जब भी मैं उसे सुनता हूं तो मुझे अंदर से खुशी की अनुभूति होती है या खुशी महसूस होती है। तो आप क्या बोलेंगे, वेन एवर आई उस संगीत को सुनता हूं, वेन एवर आई लिसन दैट म्यूजिक मुझे खुशी महसूस होती है, देन आई फील हैप्पी सो गाइज आई होप कि ये आज के सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। वेन एवर प्लस सेंटेंस देन कॉमा देन सेंटेंस का हमें यूज करना है। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जब भी, वेन एवर, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं उसे देखता हूं मुझे उसकी मुस्कुराहट याद आती है, वेन एवर आई सी हिम और वेन एवर आई सी हर आई रिमेंबर हर स्माइल और हिज स्माइल। नेक्स्ट, जब भी मैं उस शहर को देखता हूं मुझे मेरे बचपन की याद आती है, वेन एवर आई सी दैट सिटी आई रिकॉल द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, अपने बचपन की। फिर नेक्स्ट हमारा है, जब भी मैं उस फिल्म को देखता हूं मुझे हंसी आती है। ऐसे कोई जोक्स होगा उसमें, तो क्या लिखेंगे, वेन एवर आई वॉच दैट मूवी आई लव, मुझे हंसी आती है मतलब मैं हंसता हूं। नेक्स्ट, जब भी मैं उस पुस्तक को देखता हूं मुझे पढ़ने का मन करता है, सो वेन एवर आई सी दैट बुक आई फील लाइक रीडिंग। फील लाइक का मतलब मन करना किसी भी काम को करने का, और जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। फिर लास्ट देखिए, जब भी मैं उस संगीत को सुनता हूं मुझे खुशी महसूस होती है, वेन एवर आई लिसन दैट म्यूजिक आई फील हैप्पी। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से रिलेटेड, या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे आपकी प्रॉब्लम मिलती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर मेरे लिए आप कोई सजेशन देते हैं तो उसे पूरी कोशिश करेंगे कि अप्लाई किया जाए। तो चलिए आज की क्लास को फिनिश करते हैं, लेकिन नहीं फिनिश नहीं करना है, पहले आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रही हूं।
सो गाइज आई होप कि आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इंग्लिश सीख सकें। और जो हमारा फ्री इंग्लिश कोर्स का बैच चल रहा है जिसमें डे 1 डे 2 हो चुका है, तो वो उस वीडियोस के भी लाभ ले सके, यानी फ्री में है, कोई भी आपको पेड नहीं करना है, 1 रुपए भी आपको नहीं खर्च करना है, बस घर बैठे बेहतरीन तरीके से जीरो से इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो ऐसे टीचर की तलाश कर रहा है जो बिल्कुल जीरो से पढ़ाए, जिसे इंग्लिश में कुछ नहीं आता लेकिन उसके अंदर जज्बा है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं ऐसा टीचर चाहता हूं जो मुझे जीरो से बताए ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं या इंग्लिश में अच्छा कर सकूं, तो मुझे उन तक पहुंचा दीजिए। और मुझे ऐसे ही स्टूडेंट तक पहुंचना है जो सिर्फ ऐसे टीचर की तलाश कर रहे हैं जिनको जीरो से पढ़ना है। क्योंकि हमारा क्या होता है, अगर हम 12th में पढ़ रहे हैं तो टीचर 12th का पढ़ाता है, भले बच्चे का बेसिक कमजोर हो, इसी वजह से बच्चे कमजोर होते चले जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, 9th 10th का ही अच्छा नहीं है, तो 12th में कैसे अच्छा हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले हम अपना बेस स्ट्रांग करें, फिर आगे की बिल्डिंग्स जो होंगी वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगी। तो कृपया करके उन तक हमें पहुंचा दीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। टिल एंड बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।